बार हम ट्रेन से आ रहे थे अपने घर, हमको लगा कि हम पीरियड्स हो गए भैया, अब क्या करें हम। उस टाइम में रेल मंत्री हमारे पीयूष गोयल साहब थे और हमने नरेंद्र मोदी को ट्वीट कर दिया ऐसे बैठे बैठे, और वहां से मेरी जिंदगी बदल गई, साफ बदल गई, एकदम टर्न हो गई। और यहाँ पे हम ये सब काम कर रहे हैं, वहां पे लोग गार्जियन को बोल रहे हैं देखा बेटी तहां से तो निकल रहा। क्योंकि ससुराल में जब आते हैं ना तो वो चीजें आप खराब नहीं करते, आसपास के लोग खराब कर देते हैं। नमस्कार, प्रणाम, हमारा नाम ऋचा राजपूत है और आप हमें स्मृति टॉक्स पे देख रहे हैं। अपने जीवन की कुछ स्मृतियों को हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं। उस टाइम में मधेपुरा से छोटे शहर में ज्ञानदीप निकेतन स्कूल में हमने वो जिंदगी के अक्षरों की शुरुआत करी, अ आ हर से इधर गई जो आप कहते हैं। फिर वहां हमने 10वीं तक पढ़ाई करी। फिर वहां से हम आ गए सहरसा में। फिर हमने ग्रेजुएशन किया, इंग्लिश ऑनर्स लिया। वहाँ पे भी रमेश झा महिला कॉलेज में हमने अपनी पढ़ाई पूरी की और काफी बेहतर रहा, अच्छे दोस्त मिले, माता पिता का प्यार मिला। लेकिन कमी कहाँ थी? कमी ये थी कि जब आप आईने के सामने बैठे तो आप कौन हैं, ये सवाल अंदर से ही ना मुझे वो कौंध देता था। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। और मेरी माँ नूतन और मेरे जो फादर हैं राकेश कुमार सिंह, उनका हमेशा से था कि कुछ हट के इंसान काम करे। हम लोग 3 बहन हैं तो तीनों का अपना अपना सपना था, और मेरा तो जो सपना था वो शायद कहते हैं कि उसके लिए आपको बाउंड्रीज क्रॉस करनी पड़ती, आपको अपना दायरा हटाना पड़ता, और वो करने के लिए एक हिम्मत चाहिए, एक जिगरा चाहिए। एनसीसी के टाइम में हमने सी सर्टिफिकेट लिया, एनसीसी के टाइम में ट्रेनिंग करी, बाहर गए, वहां पे लोगों से मिले। 4 बटालियन था हमारा, तो वहां पे सब लोग बोलते भी थे कि अरे बेटी को एनसीसी करा के कौन ची भेजता हो, मतलब देखा तनी इन्हें सुना, मतलब ठीक है पढ़ाई लिखाई के बिहार शादी कर दा वो ठीक है, लेकिन अभी से की एनसीसी यार तू ज्वाइन कराबे छा। लेकिन फिर भी माँ नहीं सुनी, डैडी नहीं सुने, कोई नहीं सुना, और हम तो खुद नहीं सुने। और हमारा मानना है कि अगर आपको अपने जिंदगी में हीरो बनना है तो घर में विलन बनना पड़ेगा। एक अच्छी लड़की बनने का जो एक कॉन्सेप्ट है कि हम बहुत अच्छी हैं, हमको सबको खुश रखना है, हमारे साथ सब खुश रहें, और तब फिर हम अपने मुकाम को हासिल करें। तो गर्ल्स, आप ये सपना छोड़ दीजिए, आप अच्छी ही रहिए। फिर अच्छी लड़कियां जिंदगी में कुछ नहीं कर पाई हैं, आपको बोल्ड बनना पड़ेगा। कि एक्सप्लोर करना जरूरी था। पटना आए तो हम जू नहीं गए, पटना आए तो हम गोलघर, आपको बहुत वियर्ड लगेगा सुनने में ये सब चीज कि पटना आके अभी जू कौन जाता है, लेकिन आप पटना में हैं इसलिए आपको लगता है कि गोलघर बहुत आसान है। आप पटना में हैं इसलिए आपको लग रहा है कि जू कौन जाता है यार जू घूमने के लिए। लेकिन आप उस छोटे शहर के लड़की और बच्चों से पूछिए कि गोलघर आज भी उनका सपना है कि गोलघर पे चढ़ें, जू में जाएं, या फिर तारामंडल देखें, ये सारी चीजें। तो उस टाइम में मेरा वही था। और आए जब, तो मेरी दोनों बहन यहीं पे पढ़ाई कर रही थी एन कॉलेज में, तो मेरी माँ बोलती थी जब वो दोनों है तो तुम भी चले जाओ, एक बार देख लो जाके। तो बोले चलो ठीक है। आए तो हम यहाँ की धरती को प्रणाम किया, बोले अब हम यहाँ से नहीं जाएंगे, अब कुछ भी हो जाए अब हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम देखते हैं यहाँ लेके हम क्या करते हैं। वहां से हमारी जर्नी शुरू हुई। सब 2-2 खिताब हमने जीता यहाँ पे, मतलब बिहार का। उसमें आपको चेक मिलता है पैसे का बड़ा सा, तो अच्छा अमाउंट था उस टाइम में। अमाउंट जब हमने जीता तो उस जीतने के बाद फिर हमको लगा कि अब हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते। फिर हम उपेंद्र महारथी संस्थान गए और वहां से मेरी जिंदगी बदल गई, साफ बदल गई, एकदम टर्न हो गई। वहां पे कहते हैं कि एक जब आपको रास्ता दिखाने वाला बेहतर इंसान होता है ना, तो आप मंजिल की कल्पना कर लेते हैं कि भैया अब तो हमको करना है, कुछ बड़ा ही करना है। वहां पे हमने ट्रेनिंग ली, मिथिला पेंटिंग की, मेटल क्राफ्ट्स की। वहां पे हमारे जो गाइड थे, जो अशोक कुमार सिन्हा सर थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। लोग सपोर्ट करते रहे, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया। फिर हमने अपना द केदार हाउस 2016 में, द केदार हाउस के नाम से मैंने अपना वेंचर स्टार्ट किया, जिसमें बिहार के क्राफ्ट्स और जितने भी हैंडीक्राफ्ट्स हैं उसको कैसे युवाओं तक पहुंचाए, वो हमारा मेन मुद्दा था। जो भी महिलाएं हैं जिनको लगता है कि वो कुछ सीख के कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो हम उनको सिखाते हैं और उनको उनका मेहनताना देते हैं, और हमारा काम भी होता है। और अभी हमारा जो प्रोडक्ट है वो खादी मॉल में भी जाता है, वो उपेंद्र महारथी संस्थान में भी जाता है। अन्य जो आप दिल्ली में हैं, हमारे ऑफलाइन कस्टमर्स बहुत हैं, तो बहुत सारे जगहों पे हमारा प्रोडक्ट जाता है। जितने भी कॉलेजेस में बच्चे, क्योंकि हमारा मेन फोकस था कि यूथ को फोकस करना, कि अपने हेरिटेज को कैसे मॉडिफाई करके हम युवाओं के सामने लाएं।
तो वो चीजों में हमें लगता है कि हम सफल हुए। और यहाँ पे हम ये सब काम कर रहे हैं, वहां पे लोग गार्जियन को बोल रहे हैं देखा बेटी तहां से तो निकल ला, अब बुझ लो कि साहब अब तो भेज लो हन ना, अब तो बुझ जा। तो इस तरह की चीजें ना गार्जियन को परेशान करते हैं, वो सोसाइटी परेशान करता है। और गार्जियन अगर तेल डाल ले अपने कान में, एक भरोसा रखे, और भरोसा आपको दिलाना होता है, तो फिर आप वो मुकाम पा सकते हैं। एक बार हम ट्रेन से आ रहे थे अपने घर, ट्रेन काफी हाई फाई ट्रेन थी, सारी सुख सुविधा उसमें। अब समझिए ट्रेन में, चलती ट्रेन में आपको चाय मिल जा रहा है, चलती ट्रेन में आपको खाना मिल जा रहा है, चलती ट्रेन में आप आराम से सो जा रहे हैं, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। ट्रेन की रफ्तार आप देख ही रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह कब पहुंच जाते हैं पता नहीं चलता है। तो उस टाइम में हमें क्या लगा ना कि एक फॉल्स कॉलिंग होती है पीरियड्स की। हमको लगा कि हम पीरियड्स हो गए भैया, अब क्या करें हम। तो बैठे बैठे हम मतलब वहां पे पूछे, अब किसी से पूछना भी ऑकवर्ड लगे कि मतलब आपके पास सैनिटरी पैड है कि नहीं है, क्या है। तो वहां पे टिश्यू पेपर रखा हुआ था, क्योंकि तुरंत वो ब्रेकफास्ट का ट्रे ला के दिए थे, उसमें टिश्यू पेपर था। हम बोले क्या करेंगे, ज्यादा ज्यादा इसको ले लेंगे, तब तक तो पहुंच ही जाएंगे, ज्यादा उठेंगे बैठेंगे नहीं। अब मेरे दिमाग में ये चीज का मतलब दिमाग में हिट कर गया कि जब ये मेरा प्रॉब्लम है तो कितनी लड़कियों का प्रॉब्लम होगा, और जरूरी नहीं कि हमेशा आप सैनिटरी पैड पास में ही रखें। और फिर हम एक ट्वीट कर दिए, मतलब खुरापाती दिमाग, ट्वीट कर दिए। उस टाइम में रेल मंत्री हमारे पीयूष गोयल साहब थे, और हमने नरेंद्र मोदी को ट्वीट कर दिया ऐसे बैठे बैठे, आपने ट्रेन में पैसा दिया है, आपका हक बनता है, आप टैक्स पेयर हैं, आपको हक बनता है अपनी चीजों की मांग करने का। तो जब घर आए, आप डैडी बोल रहे हैं कि क्या तुम कर दियो, तुमको तभी से कॉल आया जा रहा है। हम बोले हम ऐसे ऐसे ट्वीट कर दिए। अच्छा हुआ ट्वीट हुआ, तो उसके बाद बहुत सारी जगह पे स्टेशन पे अब पैड मिलने लगे, लोगों ने पैड रखना स्टार्ट कर दिया, पैड बैंक बन गया। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, बहुत सारे जगहों पे पढ़े लिखे लोगों की भरमार है। लेकिन बिहार का एक तबका जिनको पता भी नहीं है, जिनके घर में सिर्फ एक फोन है, और घर का एक अगर गार्जियन घर से बाहर चला जाता है तो आज भी उनकी महिलाओं के पास फोन नहीं होता। आज भी हमारे बिहार की स्थिति में वो है कि सैनिटरी पैड लेना तो दूर, बोलना भी खराब है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट किए कोसी सीमांचल क्षेत्र, जो हमारा घर हमारा गांव था, वहां से स्टार्ट किए। वहां पे गए सैनिटरी पैड लेके कि हम आए हैं आपको बताने के लिए कि ये चीजें ना लेने से सही होता है, आपको लेना चाहिए, गंदा कपड़ा नहीं यूज करना चाहिए। मतलब ऐसे घूंघट टान के औरत बोलती थी, दाय एहन छे कि अहाँ जाओ, बुझलिए, हमरा ने बताबू की करना है। सोशल मीडिया पे आपको इससे बहुत फैंटेसी, बहुत अच्छा लगेगा कि अरे नाम हो रहा है, लोग अच्छे लाइक्स दे रहे हैं। लेकिन जब आप ग्राउंड रियलिटी पे जाते हैं तो रियलिटी कुछ और होता है, जो कि वो वही आपको सिखाता है कि चीजें सिर्फ फोटोग्राफ्स तक नहीं होती है। आपको जाना पड़ेगा, चप्पल घिसना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, महिलाओं को जागरूक करना पड़ेगा। और जब हम पहली बार सैनिटरी पैड स्टार्ट किए थे तो मेरे लाने वाले मेरे पिताश्री ही थे, और पैकिंग करने वाले मेरे भैया ही थे। तो ये एक टैबू जो है ना कि घर के मर्दों को मत बताना, छुपा के करना। अरे आपका आज का बेटा जो है वो कल का किसी का पति बनने वाला है, अगर उसको नहीं बताएगा तो फिर किसको बताइएगा आप। तो ये चीजें थी और वो चलती गई। उसके बाद 19 में हमारी शादी हुई। शादी से पहले लोगों का कहना था कि जितना उड़ रही है ना, ब्याह के बाद पता चलेगा इसको, जितना काम पसार के रखी है उसके बाद देखना कैसे होता है, तब काम कैसे करेगी तब देखते हैं। और यहाँ से हमारी दूसरी जर्नी स्टार्ट होती है, जो कि काफी दिलचस्प रही, क्योंकि ससुराल में जब आते हैं ना तो वो चीजें आप खराब नहीं करते, आसपास के लोग खराब कर देते हैं, और वो चीजें आपको समझनी पड़ेगी। आपका पार्टनर आपके लिए क्या सोचता है, आप अपने पार्टनर के लिए क्या सोचते हैं, वो बहुत मैटर करता है। और जब हम इस फील्ड में थे, क्योंकि हमारे जो पतिदेव हैं वो फैशन डिजाइनर है, और ऑब्वियस सी बात है जो इंसान बाहर पढ़ेगा लिखेगा उसका दिमाग भी उतना ही बड़ा होगा। हमारी मुलाकात हर दिन 10 तरीके के लोगों से होती है, 10 तरीके के लोगों से हम बात करते हैं। हमें कहीं रैंडम जाना हो जाता है, कोरोना के टाइम में भी 12 बजे 1 बजे रात में कॉल आ जाता था। उस टाइम में कभी हमने अपने हस्बैंड से नहीं सुना कि किसका कॉल है, क्यों अभी कॉल है, कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, मतलब कभी नहीं, कभी नहीं। और टचवुड कभी नहीं सुनने को मिला। तब हमें ये रियलाइज हुआ कि एक पिता का दिल और एक पति का कान अगर मजबूत हो ना तो उसी घर की स्त्रियां इतिहास लिखती हैं। और हम जहां तक इतना कुछ कर पाते हैं, हमें लगता है कि हमारे पति का बहुत सपोर्ट है।